नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 2K पहुँचा दिए हैं। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और आज एक छोटा सा ब्लॉग फिर से आपके साथ लेके आई हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो परचेजिंग मैं कर रही हूँ ये है, मेरे बेटे ने एंट्रेंस की तैयारी करी थी जिसको उसने क्लियर कर लिया, उसका मनपसंद कॉलेज उसको मिल गया और अब हम उसकी परचेजिंग कर रहे हैं कॉलेज जाने के लिए। कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान को याद किया जाता है, तो इस जो शुभ काम हम करने जा रहे थे उसकी शुरुआत करने से पहले भी हमने घर में कराया कीर्तन और उसके बाद कीर्तन के अगले दिन ही था दशहरा। तो 2 साल बाद हम लोग दशहरा देखने गए जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। दशहरे का मेला लगा हुआ था बहुत बड़ा, बहुत सारे झूले थे। क्योंकि ये दशहरे का मेला लगा था 2 साल बाद तो इतनी ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गेम्स और झूले बढ़ गए थे। झूलों की खबर ऐसी आई थी कि न्यूज़ में अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी तो हमने झूले अवॉइड किए। वैसे भी रश बहुत था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और दशहरे में रावण देखने के बाद, गेम खेलने के बाद आए हम खाना खाने के लिए। और इस बार का खाना तो बहुत ही टेस्टी था, अलग अलग तरह के फूड थे हर तरह के स्टेट के। और उसके बाद चल दिए हम अपने घर को, क्योंकि रात का करीब 10 बज चुका था, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था देख के कि ये 10 बज रहे हैं, वरना इस टाइम पे बहुत सुनसान हो जाता है, इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देते हैं। लेकिन अभी देखिए बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, इतना ज़्यादा रश है कि लग ही नहीं रहा कि 10 बजे हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह टाइम निकलते हुए आ गया करवा चौथ का दिन। और करवा चौथ से एक दिन पहले हमारे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है मार्केट में और हम सब लोग मेहंदी लगवाने के लिए जाते हैं बाहर। ये देखिए मेहंदी के कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और खाने पीने के स्टॉल्स पे तो जमावड़ा लगा ही रहता है। तो हम लोग भी बाहर ही खाना खाते हैं, उस दिन पार्टी करते हैं, क्योंकि एक दिन बाद तो हमें रखना है व्रत, पूरे दिन कुछ खाना पीना नहीं है। और लीजिए करवा चौथ के दिन पूरे दिन व्रत रखने के बाद सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए। और इस बार तो चंद्रमा निकल आया था, पिछली बार की तरह नहीं थी हालत। पिछली बार तो हम लोगों को चांद दिखा ही नहीं, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, रात के 12-1 बजे चांद निकला था। और इस बार चांद अच्छे से निकल आया और हम सब ने बहुत अच्छे से पूजा करी। जब भी कोई त्यौहार आता है उसमें अच्छे से तैयार होना मुझे बहुत पसंद है। बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं त्यौहार और किस तरीके से होते हैं तैयार। शायद मुझे और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करने को मौका मिले, क्योंकि ये हमेशा सीखना तो हमारी आदत ही होनी चाहिए। सबसे सीखते रहते हैं और हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, यही सही रहता है। इन खुशियों का माहौल चल ही रहा था, लेकिन एक दुख खबर आ गई कि मेरे किसी बहुत ही खास रिलेटिव की डेथ हो चुकी थी और मुझे जाना पड़ा दिल्ली से बाहर। बट जब हम वापस आए तो देखा पूरा दिल्ली शहर चमक रहा है, पूरे शहर में लाइटें ही लाइटें लगी हुई हैं, चाहे वो मॉल हो, घर हो या शॉप्स हो। तो देखिए हर जगह कैसे दिवाली की चमक है। और आ गया दिवाली का त्यौहार भी। इस बार तो त्यौहार एक ही दिन दो पड़े, लेकिन ये चीज़ त्योहारों की चमक को कम नहीं कर सकी। और लीजिए लक्ष्मी पूजन होने लगा। दिवाली पर दिए जला के हम अपने घर को रोशन तो करते ही हैं, साथ ही लाइफ को भी रोशन करना चाहिए। जो लाइफ में नेगेटिविटी फैली हुई है या आप किसी से परेशान हैं या दुखी हैं, उस चीज़ को दूर कर देना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली लाइफ जो है वो खुशियों से भर जाए। जब हमारी लाइफ में नेगेटिविटी रहती है
या हम किसी से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, अगर उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो मुश्किलें अपने आप हल होती जाएंगी। और अगर उस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे तो लाइफ में दूसरों को भी दुख होता है और हम भी दुखी रहते हैं। तो इसी तरीके से दिवाली पूजन हो गया और अगले ही दिन हम लेके निकल पड़े अपने बेटे को उसके कॉलेज के लिए। और लीजिए पहुंच गए हैं हम एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में बहुत लोग ऐसे मुझे दिखे जो गुवाहाटी जाने वाले थे। हम अपने बेटे को छोड़ने जा रहे हैं गुवाहाटी और मेरे फादर इन लॉ मेरे बैठ रहे हैं प्लेन में पहली बार, तो उन्हें अंदर से थोड़ा सा घबराहट भी है और एक्साइटमेंट भी। तो लीजिए अब हमारा टर्न आ गया जाने का। कहते हैं किसी चीज़ के लिए अगर मेहनत करो दिल से और उसमें जी जान लगा दो तो भगवान भी उसमें आपकी हेल्प करते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाती है। और अगर बच्चे किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हैं और वही कॉलेज उन्हें मिल जाए तो माँ बाप के लिए इससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। और बच्चे भी जहाँ जाते हैं, जहाँ पढ़ते हैं अपने मनपसंद कॉलेज में, उसमें मन लगा के पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये सफ़र चलता रहा और हम लोग बैठ गए प्लेन में और देखते ही देखते 2.5 घंटे में पहुंच गए गुवाहाटी। ये प्लेन था इंडिगो और फ्लाइट थी हमारी आफ्टरनून की। और लीजिए हम जब गुवाहाटी पहुंचे तो गुवाहाटी तो देखने लायक शहर है, पूरा ग्रीनरी, पूरा इतना सुंदर। और जो एयरपोर्ट है वहाँ पे तो मतलब बैम्बूज़ का इतना ज़्यादा काम हो रखा था और मैं देखते ही रह गई कि उन लोगों ने बैम्बूज़ को कितने सुंदर सुंदर डेकोरेशन बना रखे थे बैम्बूज़ के। इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जितना दिल्ली का है, लेकिन छोटे से एयरपोर्ट को भी सुंदर से डेकोरेशन के साथ उन्होंने दिखा रखा है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर लैंप्स हैं यहाँ पे और ये सारी की सारी लैंप बैम्बू से बनी हुई हैं। लाइटनिंग और ये डेकोरेशन बहुत ही सुंदर कर रखा था उन्होंने। और इवन एक जगह पे हम लोग रुके नहीं, ना वापसी में और ना जाते हुए। वहाँ पे उन्होंने एक सेल्फी पॉइंट बना रखा था, पूरा बैम्बू से उसको कवर करके रखा हुआ था। उस चीज़ को मैं दिखा नहीं पाई। और जहाँ पे जो सामान आता है वहाँ पे भी एक चिल्ड्रन एरिया बना रखा था, ताकि अगर पेरेंट्स होते हैं जो वो अपना बेल्ट पे अगर सामान का वेट कर रहे हैं तो उनके बच्चे जो हैं उस एरिया में खेल सकते हैं। तो ये है बाहर से गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो दिवाली पे इतना सुंदर सजा रखा है। और अब पहुंच गए हम अपने होटल का नाम था हमारा गेटवे ग्रैंडियर। ये भी बहुत सुंदर होटल था, बट दिवाली के टाइम पे है इसलिए थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ा था। हमें गेस्ट हाउस में कमरा नहीं मिल पाया था, इस वजह से हमें होटल में रहना पड़ा। ये होटल IIT से काफ़ी दूर था, हमें 1.5 घंटे का रास्ता करके जाना पड़ता था। तो ये है उसका रूम बहुत ही सुंदर था। हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया था रूम में, जैसे केटल है गरम वाली, मिनी फ्रिज है, प्रेस है, हर चीज़ था। और एक बड़ा सा वार्डरोब भी दे रखा था और बीच में काउच पड़ा हुआ था जिस पे आप बैठ सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। तो जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन था ग्रहण, तो सब लोग नहा धो के फ्रेश हुए, खाना खाया और अगले दिन निकल पड़े हम कॉलेज के लिए और पहुँच गए IIT। और IIT में जाने के बाद हमारा जो कॉलेज देखा मैंने, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कैसा कॉलेज था। ऐसा लग रहा था एक छोटा सा शहर पूरा बसा हुआ है वादियों के बीच में। इतना सुंदर है IIT गुवाहाटी कि आप उसको देख के हैरान रह जाएंगे। बहुत पूरा ग्रीनरी है, लेक है, रिवर है। और जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उनका तो सपना ही होता है IIT जाना। और अगर IIT में मिल जाए एडमिशन तो बस फिर तो उनका पूरा सपना जो है वो पूरा हो गया।
और जो आईआईटी की तैयारी करते हैं या बीटेक की तैयारी करते हैं उन्हें ही पता होगा कि आईआईटी में जाना कैसा लगता है। और यहाँ का जो मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शहर नहीं है, ये आईआईटी का एंट्रेंस ही है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है वो है साइकिलिंग। यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उन्हें साइकिल लेना तो कंपलसरी है ही, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको साइकिल ही चाहिए, क्योंकि स्कूटर नहीं चला सकते हैं यहाँ पे, स्कूटी नहीं ले सकते हैं, बाइक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के एनवायरनमेंट के लिए साइकिल बेस्ट है। कॉलेज पहुँचने के बाद हमने अपने बेटे को छोड़ा हॉस्टल में, उसका सामान सारा वहाँ पे सेट करवाया और उसके बाद में हम चले गए पेपर वर्क करने। इस तरीके की बसेस भी चलती हैं आईआईटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ताकि पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। और ये है वो एरिया जहाँ पे पूरा जो पेपर वर्क है बच्चों का वो हो रहा था। इसमें हमें करीब 5 घंटे लग गए थे बैठे हुए। और ये भी हम लोग वो सब करने के बाद पहुँच गए हॉस्टल और वहाँ पे हम लोगों ने सामान सेट करना शुरू किया। थोड़ा बहुत सामान जो हम लेके गए थे वो हमने सेट कर दिया, लेकिन बाकी जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान था उसको लेने के लिए हम निकल पड़े फेयर में। तो ये लगा हुआ था छोटा सा एक फेयर हॉस्टल के पास में ही, और वहाँ पे ज़रूरत का सारा सामान मिल रहा था, साइकिल भी मिल रही थी। जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे जो न्यू एडमिशन थे वो सब बच्चों के लिए ये सारा सामान परचेज़ कर रहे थे। ये है बैंक जो एजुकेशन लोन देते हैं उनके स्टॉल, और ये साइकिलिंग के लिए बहुत सारी, मतलब 4-5 तो स्टॉल साइकिल की ही थी। ये है स्टॉल जिसमें गद्दे वगैरह मिल रहे थे, बाल्टी, जो हमारे ज़रूरत का रोज़मर्रा का सामान है वो सारा इस फेयर में मिल रहा था। तो हमने भी थोड़ा बहुत सामान जो हमने लेना था वो बच्चे के लिए ले लिया। उसके बाद में हॉस्टल में आए हम लोग और मैंने देखा यहाँ पे बच्चों के लिए एक प्ले रूम बना रखा था जिसमें कैरम और ये पूल बना हुआ था। सामान सेट करने के बाद हम होटल वापस आ गए और फिर उसके बाद में अगले दिन की तैयारी करने लगे। एक दिन बाद हम लोगों को गेस्ट हाउस में रूम मिल गया था, तो हम आईआईटी के गेस्ट हाउस में ही रुके थे। और ये है आईआईटी के रात का सीन, जहाँ पे बच्चे अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद साइकिल चलाते हैं और जाते हैं। ये एक खोखा टाइप बना हुआ है कुछ, यहाँ पे खाने पीने का बहुत सामान मिलता है कॉलेज से थोड़ा सा बाहर। और फिर उसके बाद में बच्चे इस तरीके से घूमते रहते हैं और फिर अपने हॉस्टल में जाके मेस में खाना खाते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरे थे तो हम लोग पूरा व्यू देख रहे थे रात के टाइम कैसा लगता है। ये इतना सुंदर लग रहा था देखने से, ऐसा नहीं लग रहा था देखने पर कि हम किसी कॉलेज में हैं, ऐसा लग रहा था किसी हॉलीडे पे आए हुए हैं हम लोग। यहाँ घूमने के बाद अगले दिन हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कामाख्या देवी टेम्पल घूमने का। ये कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि सती का एक अंग यहाँ भी गिरा था, जो योनि होती है वो यहाँ गिरी थी और उस योनि की ही यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि आप अगर सवेरे 4 बजे लाइन लगाते हैं, लाइन में लगते हैं, तब जाके आपका नंबर 11 बजे तक आ पाता है। और या वैसे तो हर मंदिर में आजकल ऐसा हो गया है कि एक वीआईपी दर्शन होते हैं, लेकिन ये वीआईपी दर्शन भी 2.5 घंटे लाइन में लग के ही होते हैं। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपना गेस्ट हाउस, और उसके बाद में बेटे को छोड़ के गुवाहाटी में उसके कॉलेज में हमारा हो गया निकलने का टाइम, और हमारी फ़्लाइट थी अगले दिन की। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एंटर, और एंट्री करने से पहले यहाँ पे जो खड़े हैं गार्ड, वो पूछते हैं कि आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, तो उसमें एंट्री करके ही जाने देते हैं। और लीजिए अब आ गया वो दिन जब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आंखें तो भर ही आती हैं बच्चों को छोड़ के जब हम जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम से बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं। और उसके बाद में जब हम छोड़ते हैं बच्चों को,
उनको कॉलेज में उनकी जिम्मेदारियों के साथ वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए, तो मन में अलग अलग से विचार आने लगते हैं। तो चलिए अब ऐसे ही भरी आंखों के साथ निकलते हैं अब, और पहुँच गए हम गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे। वहाँ हमने खाया कुछ नाश्ता, हमारी शाम की फ़्लाइट थी इस बार, तो वहाँ हम गेस्ट हाउस से कुछ लेके नहीं निकले थे। मिलते हैं आपके साथ अब नए वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी तरह आप लोग मेरे साथ प्यार बरसाते रहें। हमारी बस आ गई है लेने के लिए, और उसके बाद में हम निकल जाएंगे अपना एयरपोर्ट पे सामान लेने के लिए। गुवाहाटी का सफ़र बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा पूरे मंथ में। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और जिस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर आप 2K कर दिए हैं उसी तरीके से बढ़ाते रहिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।